राजू चौबे को अरेस्ट करो, राजू चौबे को अरेस्ट करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, जो संविधान की बात करेगा जो संविधान की बात करेगा लेंगे ना, मैं हटूंगा। लगाओ कितना केस लगाने का लगाओ और कार लेके रहेंगे। अरे भाई ये रहना यार, हुक्मशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हुक्मशाही नहीं चलेगी। वापस लो FIR, वापस लो FIR, वापस लो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। चौहान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, अशोक कामदेव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील गायकवाड़ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन के सामने। देखिए यहाँ पे भीम आर्मी और भी बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट में क्या यहाँ पे जो इनकी मांगनी थी और इनको क्या आश्वासन दिया गया धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से, आइए जानते हैं इससे। अशोक जी, आप लोग ने कुछ दिन पहले एक आंदोलन लिया था, उस आंदोलन में जो भी आप लोगों ने टिप्पणी की है या कुछ भी जो आपने जो भाषण दिया उसके विरोध में कल यहाँ पे जो धारावी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ। आज आप लोग का जो डेलीगेशन है, आप लोग ने जो मोर्चा निकाला, आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, एक तो सबसे पहली बार अन्याय और अन्याय के खिलाफ हम लोग रास्ते पे उतरने वाले कार्यकर्ता हैं। हम संविधान मानने वाले कार्यकर्ता हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, इन सारे महापुरुष संतों के मार्गदर्शन पर काम करने वाले, उनकी जो सलाह है उस पर काम करते हैं। और काम करते समय जब आंदोलन होता है, आंदोलन में घोषणाबाजी होती है और हम लोगों ने जो हमें प्रतिक्रिया देनी थी हमने दी धारावी के अंदर। और धारावी का जो इलाका है ये भाईचारा का इलाका है। उसके अंदर अगर कोई मुस्लिम भाइयों के विरोध में कुछ बात करेगा, हिंदू के बारे में कोई बात करेगा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने का बात करेगा, दंगा करवाने का बात करेगा, तो हम उसके बारे में बोलेंगे। और हमें कानून ने कहा है कि भाई अगर कोई गलत काम करता है, कोई दंगा करवाता है, कोई इंसानियत के विरोध में जाके अगर कुछ गलत काम करता है, उसको रोकना चाहिए। उसके बारे में हमारी आवाज़ मजबूत रहेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जाहिद भाई ने यहाँ पर आवाज़ उठाई, हमें भी कहा, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई पे गोली मारी थी, वो भी यही लोग थे जिन्होंने अभी हमारे खिलाफ झूठी FIR यहाँ पर की है। तो वही लोग थे, उनके संगठन के लोगों ने गोली मारी थी। 4 आरोपी को पकड़ा हुआ है। अगर सच और झूठ करना है तो वो जाके मिल सकते हैं, उसको वहाँ के पुलिस को सब पूछ सकते हैं। अगर निषेध में हम लोग मोर्चा निकालते, उसके विरोध में अगर मोर्चा निकालते, तो इनको क्या दर्द होता है? ये RSS, बजरंग दल, BJP, ये लोगों को क्या दर्द होता है? जो राजू चौबे है उसके ऊपर 8 FIR है, अभी तक वो तड़ीपार भी नहीं उसको किया, तो उसको यहाँ पर क्यों रखा है? ऐसा माहौल ख़राब करने के लिए। और वो RSS का अध्यक्ष है यहाँ का। RSS वाले ऐसे लोगों को जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 8 FIR है, खंडनी का आरोप है, अलग अलग है, ऐसे लोगों को RSS वाले यहाँ का अध्यक्ष बनाते, पदाधिकारी बनाते। ऐसे लोगों को प्रसाद लाड अपने हाथ के नीचे रखता है और दंगा करवाने के लिए बोलता है। ये सारे लोगों को हम निषेध करते। हम जाहिद भाई के साथ, यहाँ के मुस्लिम भाई के साथ, यहाँ के हिंदू भाई के साथ, हर समाज के साथ हम जुड़े और यहाँ पर खड़े। और हमारे ऊपर अगर झूठी FIR वो लोग ने किए, तो आज हम लोग सामने से आए कि हमको गिरफ्तार करो। अगर झूठी FIR तो FIR, हम उसका स्वागत करते हैं, हमको गिरफ्तार करो। हम सीनियर के पास गए,
कल यहाँ पर अगर जो आरएसएस के लोगों ने या सब लोगों ने जो यहाँ पर आंदोलन किया था, हमारी उनकी मांग थी कि हमें गिरफ्तार किया जाए, हमारे ऊपर रासुका लगा दिया ना, देशद्रोह, इतना बड़ा गुनाह हम लोग ने किया है, तो लगाओ भाई देशद्रोह लगाओ, हम किधर नहीं बोलते। कानून का हम लोग स्वागत करते हैं, आपने जो झूठी एफआईआर की है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कल उन्होंने इस पुलिस स्टेशन के सामने कहा कि अशोक कामले को मारेंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे, उनको साइन हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। हम आ गए, जहाँ पर आपने धमकी दी थी वहाँ पर हम लोग आ गए, आओ हमारे हाथ पैर तोड़ो। भीम आर्मी का कार्यकर्ता इतना सस्ता नहीं है, जो भी आएगा और धमकी देकर जाएगा। हम आपके इलाके में आए, आपके एरिया में आके आए, वही पुलिस स्टेशन के सामने आए, आपकी अगर हिम्मत है तो आओ, हम खड़े यहाँ पर। लेकिन हम भाईचारा चाहते, हम आपके गले मिलना चाहते। आप झूठी एफआईआर करने के बाद हमके धमकी दोगे तो हम सस्ते कार्यकर्ता नहीं है, हम बाबा साहब के महापुरुष के कार्यकर्ता है। हम मोदी के बारे में अगर बात कर सकते तो आप कौन हो? सच और झूठ का फैसला करने वाले हम लोग हैं। और झूठी एफआईआर अगर करोगे तो हम गिरफ्तारी देने के लिए आए। वो निसार भाई पत्रकार, मुस्लिम समाज है, समाज से अगर वो पत्रकार आता है, लेकिन वो भारत देश का नागरिक है, उनको आप बोलोगे जिहादी पत्रकार है, उनको ऊपर आप देशद्रोह का कलम डालने बोलोगे, ये ठीक नहीं है, ये बात गलत है। अभी हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने कल ही हमको कहा है अगर ज़्यादा कुछ गलत होगा तो अशोक बोलो मैं आता हूँ वहाँ पर, और यहाँ पर चंद्रशेखर भाई आएंगे तो यहाँ पर नहीं आएंगे, सीधा मंत्रालय का घेरा होगा। और वो मेरे लिए आएंगे, जाहिद भाई के लिए आएंगे, या कि सारे मुस्लिम समाज और सारे नागरिक के लिए आएंगे, और संविधान के रक्षण करने के लिए वो आएंगे। हम माहौल ख़राब करने के लिए आएंगे। सीनियर को हम लोग ने कहा है कि वो लोगों ने कल जो धमकी दी है, या उससे पहले प्रसाद लाल ने जो कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद को जलाएंगे, उसकी राख करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग ने निवेदन दिया है भाई इनके ऊपर एफआईआर लो। जब तक एफआईआर नहीं होगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, और हमारे लोग आएंगे यहाँ पर। आप मारो पीटो गोली मारो, किसको डरते नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक ये। रुकूंगा कि आप लोगों के जो आपस में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें नहीं लगता आपको कि धारावी जैसे जो क्षेत्र है, जो बड़ा विधानसभा कहलाता है, उसमें कहीं जगह पे एक माहौल ख़राब करने का, लोगों को कुछ तकलीफें हो सकती है, ऐसा जो चल रहा है माहौल, इससे हो सकता है ख़राब माहौल? देखिए, मैंने आपको बाइट दिया था, मैंने क्या बाइट दिया था कि भाई हमें शिक्षा हमारे लोगों को चाहिए, वो शिक्षित बने। आज का जो बच्चा है वो किसी भी समाज का हो, वो भारत देश का बच्चा है, उसको शिक्षा की ज़रूरत है। अच्छी शिक्षा उसको प्राप्त होगी तो वो देश का प्रतिनिधित्व करेगा, बड़ा अफसर बनेगा। यही मैंने उदाहरण में कहा था। और ये लोग क्या कहते हैं कि जो हिंदू की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, तो माहौल कौन ख़राब कर रहा है? ये लोग करे ना। हम शिक्षा की बात करते और ये हिंदू की बात करते, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि धारावी का माहौल कौन ख़राब कर रहा है। और धारावी को पता है, इस देश को भी पता है कि किसके साथ खड़ा रहना है। जो शिक्षा की बात करेगा धारावी उसके साथ खड़े रहेगी, ये देश उसके साथ खड़ा रहेगा। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा उसके साथ धारावी खड़ा रहेगा। ये लोगों के साथ नहीं है। इसके लिए इनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, हमारे ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर अगर रिकॉर्ड है तो ऐसे झूठे ही मुकदमे है जो इन्होंने डाले। तो धारावी जानती है, सब जानते हैं किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना है। और धारा का माहौल हम नहीं ख़राब करेंगे। धारावी का माहौल जो ख़राब करेगा उसके विरोध में हम लोग हैं। देखिए, इन्होंने बड़े ही स्पष्ट के साथ बता दिया है कि जो धारावी का माहौल है, जो ये आरोप प्रत्यारोप पे ये ख़राब हो सकता है, कृपया करके इसके ऊपर ध्यान दें। जाहिद अली शेख जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पूरा आपका डेलीगेशन आया है, क्या आश्वासन मिला? देखिए, अभी तो हम लोग को आश्वासन मिला। हम लोग ने निवेदन पत्र दिया है ईसीपी साहब को, सीनियर पीआई को, और उनको रिक्वेस्ट किया है कि ठीक है, आपने उनका गुनाह दाखिल किया है तो हमारा भी गुनाह दाखिल कर दिया जाए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर भाई के बारे में जो उन्होंने गलत शब्द किया है, और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है अशोक कामले जी, इनके बारे में जो उल्टा सीधा बोला है कि हॉस्पिटल कर देंगे, और क्या नाम है, गुंडा, भीम आर्मी का गुंडा बोला गया है। इसके लिए हम लोग ने मांगनी किया है कि उसके ऊपर ये जिन लोगों ने ये सब किया है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। अगर जब तक गुनाह दाखिल नहीं होगा हम लोग धारावी पुलिस स्टेशन से यहाँ से नहीं हटेंगे। और ईसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हमको थोड़ा टाइम दो, हमको सोचने का मौका दो, हम लोग गुनाह दाखिल करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे चौकी पे घेराव करके खड़े। अगर गुनाह दाखिल नहीं होगा तो आज हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। देखिए, इनका आंदोलन तो आया, डेलीगेशन भी आया, लेकिन इस आंदोलन में आज एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है। उनसे भी जानना चाहेंगे, आप ना किसी पक्ष में ना किसी आप संगठन में, आज जो भीम आर्मी का मोर्चा आया तो आप इसमें क्यों शामिल हुए? मैं शामिल ऐसा देख के मेरे को लगा जो इसमें कुछ गुंडे तत्व है, इसमें माहौल को ख़राब करे करके, तो ये लोग भीम आर्मी के जो पदाधिकारी सब कार्यकर्ता लोग है, ये लोग न्याय का मांग करते हैं करके, और इसके अंदर जो दंगा फसाद भड़काने का काम करते हैं, इसके अंदर एक खुद का मेरा भाई है कमलेश वरिया करके, वो सबको जमा करता है। राजू चौबे उसके दुकान पे आता है, उधर बुलाता है, ऑफिस में बुलाता है,
और वो सबको दंगा करवाने का प्लान करता है। कोई भी जनाजा जाएगा तो वो नारा लगाता है, कोई भी मस्जिद का कंप्लेंट करता है, कोई भी अजान होएगा तो खुद भी उल्टा सीधा बोलता है। कितने लोगों के ऊपर झूठा FIR करो के कितने लोगों को फंसाता है, ऐसे गंदी राजनीति करता है। और कभी भी इन लोगों की वजह से धारावी के अंदर और पूरे बम्बई के अंदर दंगे का माहौल पैदा हो सकता है और होने की संभावना है। आप इन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किए तो आप जो इतनी बातें बता रहे हैं, हमने सुना है कि आपका भी कुछ पारिवारिक झगड़ा जो चल रहा है, उसके गुस्से में आप ये सब बयान दे रहे हो। नहीं, उसके गुस्से में कुछ जवाब नहीं दिया। मेरा पारिवारिक झगड़ा है, उसको मैं अपना देखता हूँ अलग से। ये मेरे को हिंदू मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई, सबसे मेरे को मिलजुल के रहता हूँ मैं, और आजकल से नहीं पहले से, और मैं सबसे मिल के रहता हूँ। फिर भी मेरे को ये लोग किसी न किसी से धमकी दिला रहा है, तू हिंदू है क्या, मुसलमान है, तू इन लोग के साथ में काहे को मिलता है झुलता है करके, तो हम लोग के साथ मेरे, नहीं तो तेरे को जान से मरवा दूंगा, तेरे बच्चे को, तेरा औरत को हम लोग छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कभी भी धमकी आरोप लगाने के लिए मेरे पास पूरा सबूत है, प्रूफ है। सुनिए मेरी बात, आप इतने आरोप लगाने के लिए अभी भी यहाँ पे खड़े FIR ऐसे ही दर्ज हो जाता है, लेकिन अंदर जो जांच पड़ताल हो रही है, आपने अभी तक शासन प्रशासन को इसको सूचित किया है क्या? आपको धमकी मिली है? किया है, मैं सूचित किया है, मेरे पास सबूत है। मैं 4 टाइम अर्जी किया था, 4-5 महीना हो गया है, मैं 4 टाइम अर्जी किया था। इन लोग इधर से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, फिर मैं RTA डाला करके इन लोगों के ऊपर मैं 4 अर्जी डाला, तो इसके ऊपर क्या तुमने कार्रवाई की करके। पर्सनल झगड़ा जो आपका चल रहा है, आपने जो अर्जी डाला है, तो भीम आर्मी और मीम के लोग जो है यहाँ पे MIM के, उनके साथ क्यों आप यहाँ पे? मैं देखा है, ये लोग जो सच्ची बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं, उन लोगों की वजह से कमलेश वरिया, राजीव चौबे और उसके साथ में जो कोई चुंगुर मुंगुर रखेले उन लोग, टपोरी लोग, उन लोगों को रख के दंगा करवाना चाह रहे हैं। लोग गलत माहौल पैदा कर रहे हैं, धारे में जो भंग कर रहे हैं स्थिति को। पुलिस से और प्रशासन से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन लोगों के ऊपर जल्दी से जल्द कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। आपसे नम्र विनती है। और इसको राजू चौबे के ऊपर, कमलेश के ऊपर कितना केस आप इंक्वायरी करो, इसके साथ में कितने चंगुर मंगुर को रख के किसके पर भी कुछ भी हमला करा। मैं अपनी मर्जी से सिस्टम दे, मेरे को कोई सिखाया नहीं। ये सुनो, ये अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दिए। और जो ये राजू चौबे ने जो मुंबई महानगर पालिका में उसने जो ठेकेदार का नाम लिया था कमलेश वारिया, ये उसके खुद के सगे भाई है, सगे, उनका खून। सोचो, उनके घर के आदमी आके बोल रहे हैं कि राजू चौबे जैसा इंसान, कमलेश वारिया जैसा इंसान लोगों में दंगा भड़काने का काम कर रहा है। हमने तो नहीं बुलाया, हमने तो उसको फ़ोन नहीं किया ना उनको भी, वो बेचारे खुद आए। ये होता है सच्चा हिंदू। मैं क्या बोलता हूँ, ये होता है सच्चा हिंदू, जो हिंदू मुसलमान को साथ में लेने का काम करे। क्योंकि ये बंदे ने देखा है कि जाहिद अली शेख ने लॉकडाउन के टाइम पे, ना अनाज बांटने के टाइम पे, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उसने सभी धर्मों को अनाज बांटने का काम किया। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ, तब ये राजू चौबे जो हिंदुत्व की बात करता है, तब वो लॉकडाउन में जो धारावी के लोग इतने परेशान थे, जो मेरे हिंदू भाई परेशान थे, मुस्लिम भाई परेशान थे, सिख भाई परेशान थे, ईसाई भाई परेशान थे, तब ये राजू चौबे किधर था? ये प्रशांत लाड की बात करता हूँ मैं, तब ये किधर था? मेरा धारावी के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू मुसलमान, ये हम लोग भाई भाई हैं और सब मिल के चले। ऐसे जो लोग जो धारावी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं किया गया तो भीम आर्मी, तो ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरी भीम आर्मी क्या, अभी जनता उतरने के लिए रोड पे बाकी। अगर ये राजू चौबे, कमलेश वारिया और एन अदर्स, इनके ऊपर अगर FIR गुनाह दाखिल नहीं किया तो हम लोग यहाँ धारे पुलिस स्टेशन से नहीं हटेंगे। इसका जाता जाता उनके कमलेश वारिया, जो उनका ठेकेदार राजू चौबे का क्या लेना देना था, मैंने आपके न्यूज़ में बताया था। आज ये प्रूफ हो गया ना। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। बोलते हैं ना, जो गलत करेगा उसको यहीं पे गलत देखना है। अगर मैं गलत रहता तो एक फरिश्ता आ गया, क्योंकि इसको ऊपर वाले ने भेजा। क्योंकि जो सच था, उनके सगे भाई ने, कमलेश वारिया जो राजू चौबे का फाइनेंसर, जो हर चीज़ करता, उनके सगे भाई बता रहे। सर, सारी बातें तो हो गई, लोगों ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से दी, तो अभी इसके बाद का क्या स्टेप है? आप लोगों को अब यहाँ पे क्यों रुकाया गया? देखिए, हमें रुका नहीं, हम खुद रुके। जब तक FIR सामने वाले पे नहीं होता है, हम लोग जाने वाला नहीं है। अगर हमारे ऊपर अगर झूठी FIR उन्होंने दर्ज की है और पुलिस ने ली है दबाव में, उनके दबाव में, RSS, बजरंग दल इनके दबाव में, BJP के और प्रसाद लाड के दबाव में, तो हमारे पास भी संविधान है ना। हम तो सच्ची बात रखने वाले लोग हैं। उनके सामने उनको हमने 8 वीडियो अभी दिया है, जो उन्होंने गलत बात की थी। हमने तो की नहीं, उन्होंने झूठा बोला, लेकिन हमारे सच्ची बात दी है। 8 वीडियो दिए, उसमें सारे सबूत दिए। हमारा 5 पेजेस का एक निवेदन है, वो हमने दिया हुआ है।
उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दो, हम भी सारा देख लेंगे और आपका जो बात है मांग वो हम पूरी करेंगे, लेकिन हमें जांच पड़ताल करने दो। तो हमने कहा कि कल एक दिन में अपने उन्होंने जो कहा वो जांच पड़ताल कर लिया और अपने एफआईआर लिया, तो आज एक ही दिन के अंदर आपको एफआईआर लेना है। हम जब तक जाने वाले लोग नहीं है, आपको एफआईआर लेना ही होगा। अगर नहीं लोगे तो और हमारे पूना से यहाँ से सब लोग आ रहे ऑन द वे, वाशी कुछ लोग पहुँचे तो यहाँ पर आंदोलन होगा, वो भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें न्याय मांग, क्योंकि हमें न्याय मिलता नहीं है। जब भी पुलिस स्टेशन में अगर कुछ होगा तो हमें आंदोलन ही करना पड़ता है, एफआईआर पे संघर्ष करना पड़ता है। फिर मुस्लिम समाज हो, माइनर SC ST हो, कोई भी हो, इनको एफआईआर करना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करने के बाद न्याय मिलता है, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इमरान भाई ऐसा है, ये जो एफआईआर धारावी पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ हुआ है, मैं वो लोगों को, चौबे को और एन अदर्स लोग को बोलना चाहता हूँ कि ये एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर करो। जहाँ सच होगा जाहिद अली शेख सच के साथ रहेगा, और ये एक एफआईआर से जाहिद अली शेख डरने वाला नहीं है। उसको क्या लग रहा है कि मैं एक एफआईआर कर दूंगा तो जाहिद धारावी छोड़ के भाग जाएगा या भीम आर्मी के लोग भाग जाएंगे। अबे एक नहीं तू 100 एफआईआर कर, खोटा एफआईआर कर, उसको मैं झूठा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ। मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तेरे ऊपर दंगे का केस है। मस्जिदों में मंदिरों में लड़ाने का काम तू करता है, मैं नहीं करता हूँ। तो ये मत समझना कि जाहिद अली शेख तेरे से डर के भाग जाएगा, तेरे एक एफआईआर के वजह से डर जाएगा। देखिए, ये भीम आर्मी और भी बहुत से जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, जिनके ऊपर कल एफआईआर हुआ था। आज इनका जो एक गुस्सा था, गुस्से के माहौल को दिखाते हुए इन्होंने धारावी पुलिस स्टेशन में निवेदन पत्र दिया है। धारावी पुलिस स्टेशन में कुछ वीडियोस वगैरह दी गई है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। हमने भी ACP साहब और सीनियर साहब से बात करे थे, उन्होंने कहा है कि हम आपको वक्त देते हैं, हमारी जांच पड़ताल चल रही है। और ये जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है सारे के सारे अभी यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने कहा है कि जिस लोगों ने हमारे पर एफआईआर किया उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, ऐसा इनके यहाँ कहना है। अब इनके जो मुद्दे हैं और जो धारावी पुलिस स्टेशन इस पर जो हिसाब से काम कर रही है, अब कब इसका रिजल्ट आएगा उस पर हमारी नज़र बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। के जो पदाधिकारी है जिनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था, उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो माहौल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जो भीम आर्मी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है पूना से आज यहाँ पे धारावी में मौजूद है। आज इनको क्या आश्वासन दिया गया धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से जानते सर। जैसे कि धारावी जैसे क्षेत्र में आप महाराष्ट्र अध्यक्ष हो, यहाँ पे माहौल जो क्रिएट हो रहा है, जो सारी बातें आप तक पहुँच रही है, आप पूना से यहाँ पे मौजूद है, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखो, भीम आर्मी पहले संविधान पे काम करती है और संविधान के अपोजिट जाके कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमको संविधान पे भरोसा है और कोई भी जिनके भी नाम से कंप्लेंट हुआ है उनको कुछ भी नहीं होगा, ये मैं शब्द देता हूँ। यहाँ से जो आपको वहाँ पे जो भी अंदर बताया गया, उसके बाद से आप लोगों का क्या स्टेप है? कुछ भी होगा नहीं, किसी के बाल को धक्का लगेगा नहीं, ये मैं गवाही देता हूँ। एफआईआर तो बन चुका है, नाम आ चुके हैं सभी का, तो अब तो ये कोर्ट की प्रतिक्रिया है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, एफआईआर करना ये संविधान में सबको अधिकार दिया है और एफआईआर लेना उनका काम है, ठीक है। इंक्वायरी होगी, जो भी कुछ सच है